आइए दोस्तों, आज से सरकार ने नया कानून लागू किया है जिसका तहत अगर आदमी का लिंग 10 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो उसे आदमी नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ हमारा प्यारा सरकार हमारे देश के साथ कर रही है। राजस्थान के इस हिस्से में थार डेजर्ट है और डेजर्ट का एक खराब गुण ये होता है कि ये धीरे धीरे करके फैलता है, जिसे कि डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। यानी कि अगर थार डेजर्ट को नहीं रोका गया तो कुछ सालों बाद ये रेगिस्तान धीरे धीरे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के इस हिस्से में फैलते हुए हर जगह पे बस सैंडस्टॉर्म्स लाएगा। हर जगह बस धूल ही धूल मिलेगा आपको। गर्मी बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल्स हेवीली डिक्रीज हो जाएंगे और भी कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। पर हम तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। हम नहीं चाहते कि ये रेगिस्तान और फैले। तो अगर हमें इसे रोकना है तो हमें एक बड़ा सा लंबा सा दीवार बनाना पड़ेगा जो कि इस रेगिस्तान को फैलने से रोकेगा। पर इतना बड़ा और लंबा दीवार बनाना इंसानों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भगवान ने अपनी तरफ से इंसानों को एक नेचुरल दीवार बना के दिया ताकि हमें ये सब दिक्कतें झेलनी ना पड़े। और इस दीवार को कहते हैं अरावली माउंटेन्स। ये अरावली माउंटेन्स इस रेगिस्तान को फैलने से तो रोकती ही है और उसके साथ साथ ये ग्राउंड वाटर लेवल्स को रिचार्ज करती है। थार डेजर्ट के धूल मिट्टी के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करती है और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। आसपास के क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, सॉइल इरोजन को रोकती है और हजारों पेड़ पौधों और जानवरों को रहने का घर देती है। पर कहते हैं ना, भगवान से मिली हुई मुफ्त की चीज हरामखोरों के पेट में हजम नहीं होती। पिछले ही महीने यानी कि नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जिस भी माउंटेन का ऊंचाई 100 मीटर से छोटा है उसे हम अरावली माउंटेन्स नहीं मानेंगे। एंड अगर आप चाहो तो वहाँ पर माइनिंग कर सकते हो, डिफॉरेस्टेशन कर सकते हो, बेसिकली आप उन पहाड़ों को मार सकते हो। और मज़े की बात यह है कि ये जो अरावली माउंटेन्स हैं इसमें अराउंड 90% पहाड़ 100 मीटर से छोटे हैं। यानी कि अब अगर सरकार चाहे तो वो इन 90% अरावली माउंटेन्स को उखाड़ के फेंक सकती है। तो अब आप बस इमेजिन करो कि इसके बाद हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ क्या बुरा हाल होने वाला है। मैं तो थक चुका हूँ इन हरामखोरों को समझाते समझाते। अब आप लोग एक शब्द हरामखोरों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए और इनसे ये कहिए कि तुम बेवकूफ।